नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल। आज हम आपको लेके चलते हैं मैनपुरी की ईदगाह में, और जो आज ईदगाह त्यौहार मनाया गया, उत्सव मनाया गया, अब उसके बारे में जानते हैं क्यों ईद मनाई जाती है। बात करते हैं अंदर चल के, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या ईद का कारण रहा ईद मनाने का। जी चलिए मेरे साथ आप। जैसे कि जो आज ईद का पर्व है, बहुत से दर्शक जो हमारे हैं जिनको पता नहीं है हम ईद का एक बकरीद जो है हम क्यों मनाते हैं, किन कारणवश मनाते हैं। आप ज़रा इसके ऐतिहासिक जो इसका महत्व है उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। जी हम लोग उसको अदा करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने जी उनका इम्तहान लिया था कि आपके पास कौन सी बेशुमार जो कीमती चीज़ हो वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें। बहुत सी चीज़ें कुर्बान की गई, अल्लाह को पसंद नहीं आई। फिर आपने कहा कि सब दुनिया की चीज़ें हम कुर्बान कर चुके हैं तो अल्लाह को पसंद नहीं आई, तो फिर आपने अपने बेटे को कुर्बान किया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को। जब आपको ले गए वहाँ पर कुर्बान करने के लिए, तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उनको उनके आँखों में पट्टी बांधी गई, और पट्टी बांध के उनको जो ज़िबा की जगह रखा, और उनकी जब छुरी चलाने का वक्त आया, टाइम आया, तो यदि छुरी चलाई तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। उसकी जगह उनके दुम्बे को, जो राजस्थान में बहुत पाए जाते हैं, दुम्बा। हाँ, जैसे हम लोग बकरा ये उसकी करने लगे। बकरा या भेड़ नुमा जानवर। जी जी जी। तो वो उसकी कुर्बानी, और आपके बेटे को के ऊपर कुर्बानी छुरी चली नहीं और दुम्बा आ गया आपकी जगह, उनकी जगह। तो उसी की याद में हम लोग जो है ईद उल अज़हा का, या जिसे बकरीद कहते हैं आम फहम ज़बान में, तो उसको मनाते हैं। सबसे पहले आपको बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको इस्लाम को। जैसे जो बकरीद का जो पर्व है जो मनाया जाता है आपका, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को और ये हमारे YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उनको ये पर्व हम क्यों मनाते हैं, किस कारणवश मनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा उल्लेखित कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को, जितने भी नाजरीन हैं, सबको मैं ईद की खुशियाँ मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आलम इस्लाम को ईद मुबारक हो। दूसरी बात ये कि ईद हम क्यों मनाते हैं। जी, ईद मनाने की वजह ये है, ये ईद कुर्बानी। इसमें बकरीद जो कहा जाता है, तो बकरा के मतलब होता है जानवर, और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए तमाम मुसलमान, जो हर मुसलमान भी नहीं, जो लोग मालिकिन निसाब जिनको अमीर कहा जाता है, जी, अगर मालदार हो गए तो उनके लिए हुक्म ये है शरीयत में कि अगर तुम मालदार हो गए, तुम अभी तकरीबन जो 45,000 के ऊपर पैसे होते हैं उतना अगर हो गया तो इंसान अमीर कहलाता है शरीयत के अंदर। तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और कुर्बानी की ईजाद और इसकी शुरुआत इब्तिदा वहाँ से हुई कि हमारे पैगंबर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि बड़े अजीम पैगंबर हैं, जो अल्लाह के खलील हैं, उनको खलीलुल्लाह कहा गया। तो ये ऐसे एक पैगंबर हैं जिनको कई आजमाइश से गुजारा गया है। अल्लाह ताला की तरफ से कई इम्तहानात हुए। एक इम्तहान ये भी था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। आग में? जी, आग में डाला गया। आग में डालने के बाद हुआ ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए, लेकिन आग उनको कुछ भी न कर सका। आग ने उसे कुछ भी न किया, बल्कि आग जब बुझ जाती है तो बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे। इस तरह आग में जलने के बाद, मतलब आग में रहने के समय दुश्मनों ने डाला था। दुश्मनों के द्वारा डाला गया। हाँ, दुश्मनों के द्वारा डाला गया था कि मतलब ये अच्छे नहीं हैं, और ये जो है मुसलमानों के में एक भड़काव में रहने वाले और फितना फसाद फैलाने वाले ऐसे लोग हैं, उस दौर के लोग थे। उन्होंने कहा कि ये मतलब लड़ाई करवाते हैं। इस तरह से करके वाक़यात हुए थे, मैं तफसील से कहना नहीं चाहूँगा। तो फिर आग में जब डाला गया, दुश्मनों ने आग में डाला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुशी से चले गए, और जब डाला गया तो आग तो बुझा देनी, आग तो एक ऐसी चीज़ है जला देने वाली चीज़ है, लेकिन जब डाला गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे और आग ने कुछ भी ना कर सका। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा था। दूसरी बात ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर हैं जिनकी औलाद न थी, उनकी उम्र यानी उनकी एज 80 साल की भी हो गई,
फिर भी उनके पास एक औलाद न था, एक भी बेटे या बेटियां न थी। तो दुआएं करते थे कि मौला मुझे औलाद अता कर दे, मुझे बेटा अता कर दे। तो हुआ ये कि पहले एक उनकी बीवी थी जिनका नाम सारा था, और हज़रत सारा से जब बच्चा पैदा न हुआ तो उन्होंने दूसरी शादी की एक और बीवी से जिनका नाम हाजरा था। हाजरा। जी, अब हाजरा से जब शादी हो जाती है तब उनसे एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम इस्माइल था। जी। इस्माइल, अब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तो अभी छोटे ही थे कि फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आती है। इम्तहान में उनको डाला गया कि इब्राहिम जो तुम्हारे नज़र में सबसे प्यारा है उसे तुम जंगल में जाकर के छोड़ दो। और वो जंगल यानी वो जगह जहाँ पर मकान न थे न आबादी थी, यानी जहाँ पर आज खाने काबा है, जी। जहाँ पर सफ़ा मरवा है, उस जगह पर छोड़ने को कहा गया। और जब छोड़ने को कहा गया, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और हज़रत वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के जाते हैं, जाहिर सी बात है एक छोटा सा बच्चा जो इस्माइल है अभी चलने के काबिल भी नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी चल ही रहा था, बच्चा है, मासूम था, और उनकी माँ, और उन दोनों को अकेला जब छोड़ने के लिए जाते हैं और छोड़ करके जैसे ही आने लगते हैं तो उनकी बीवी हज़रत हाजरा ने कहा कि मेरे सर के ताज आप कहाँ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी औरत होगी और उसके साथ छोटा सा बच्चा होगा, हाँ, जब उसका पिता उस बच्चे को लेके जाएगा तो हाँ बात है कि पूछेगी तो माँ तुम पूछेगी। जंगल में छोड़ करके जा रहे हो, जी। यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, ऐसे जगह पे छोड़ करके जा रहे हो। तो हज़रत हाजरा ने जैसे ही कहा, सवाल किया, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। उसके बाद फिर अपना रास्ता नापने लगते हैं, चले जाते हैं, और जाते जाते जब गए और फिर उन्होंने दोबारा मुड़ करके भी न देखा। कुछ दिन के बाद जब पानी और ये खाने पीने के सामान ख़त्म हो जाते, जो भी था, जंगल में थे, माँ और बेटे थे, और जब ख़त्म हो गया पानी तो बच्चा जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है जी। वो तड़पने लगते हैं। और प्यास के आलम में माँ को कैसे तकलीफ़ बर्दाश्त होगी, तो बच्चे को कैसे देख सकती है प्यासा, और भूखा कैसे देख सकती है, तो माँ तड़पने लगती है। कभी सफ़ा एक नाम है पहाड़ का और एक का नाम है मरवा, ये सफ़ा और मरवा आज भी निशानी बाकी है। हाजी लोग जाते हैं तो उसका चक्कर लगाते हैं 7 बार। जी। तो वहाँ पर कभी सफ़ा पर माँ दौड़ कर जाती है पानी तलाश करने के लिए, कभी मरवा पर जाती हैं और बार बार तलाश करके देखती हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता है। और लास्ट में फिर देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो छोटा सा बच्चा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर के नीचे से, एड़ी के नीचे से पानी जारी हो जाता है। जी। और जब पानी जारी हो गया तो हाजरा बहुत परेशान थी पानी के लिए, और जब पानी उन्होंने देखा तो कहा कि ज़म ज़म, इसका माना होता है ठहर जा ठहर जा। तो पानी जम गया, और ऐसा जमा कि आज भी हाजी लोग जाते हैं और पीते हैं उसको, और पूरी दुनिया उसको पी करके शराब होती है। और जो जिस मकसद से पानी पीता है, आब ज़मज़म, पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे हुज्जाज कराम जाते हैं, पानी ले करके भी आते हैं। वो जिस मकसद से पीते हैं अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। कोई बीमार है तो उसको पीता है तो शिफायाब पा जाता है। उसी तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो छोटे थे, इन पर आजमाइश का एक दौर आया और आजमाइशों से गुजारा गया। जब बड़े हो जाते हैं, बालिग के करीब होते हैं, तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इब्राहिम जो तुम्हारी नज़र में सबसे प्यारा है उसको तुम मेरे बारगाह में क्या करो, ज़बह करो, ज़बह कुर्बान करो। कुर्बान। हाँ, तो अब कुर्बानी करने के लिए कहा जा रहा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जानवर कुर्बान करते हैं। एक दिन उन्होंने आया कि 100 ऊँट उन्होंने ज़बह किया। 100 ऊँट। जी, तो फिर भी ख्वाब में देख रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि जो तुम्हारी नज़र में सबसे प्यारी चीज़ है उसे कुर्बान करो। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि 200 ऊँट कुर्बान किए। अच्छा, वो ऊँट का क्या व्यापार वगैरह कुछ करते थे कि जो? नहीं, वो ये मतलब उस दौर में ऐसा होता था कि लोग ऊँट वगैरह रखा करते थे, ऊँट वगैरह रखा करते थे, वो बहुत प्रिय हुआ करते थे। जी। तो जी। जैसे भी हो, उन्होंने अपने पास से या खरीदा होगा, कुछ भी किया होगा। जी। मगर ये है कि रिवायत में है कि उन्होंने 100 ऊँट किए, फिर 200 किए, और फिर तीसरे दिन भी जब किए तो उन्होंने फिर देखा ख्वाब में कि फिर बार बार उनसे कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह की बारगाह में वो चीज़ कुर्बान करो जो सबसे प्यारी चीज़ है, सबसे प्रिय। जी। तो अब इन्होंने हिसाब लगाया और अपने देखा, सोचा कि हमारे नज़र में सबसे प्यारी कौन सी चीज़ है। तो लास्ट में वो देखते हैं कि हमारे नज़र में सबसे जो प्यारी चीज़ वो मेरा लाडला है, मेरा बेटा है, जिसका नाम इस्माइल है, अब उसी को मुझे कुर्बान करना होगा। तो अपनी बीवी हाजरा से कहते हैं कि मेरी जाने मसीहा, इसको तुम तैयार करो, इसे दावत में लेकर के जाना है, दावत में लेके जाना दोस्त है। के यहाँ लेकर के जाना है। जी। अब हुआ ये कि अब लेकर के जाना है। बीवी थी हाजरा, अब वो तैयार करती हैं, छोटा सा बच्चा है जिसका चेहरा गुलाब जैसा खिल रहा है। उनको नहीं पता, उनकी बीवी को नहीं पता था कि इन्हें कुर्बानी के लिए लेके जाए। हाँ,
उनको नहीं पता था। अब इस तरह से घर का माहौल था, एक शौहर कह रहा है, हाँ शौहर कह हस्बैंड रहे कह रहा है और एक बीवी का ये फरीज़ा था। और जाहिर सी बात है इस्लाम के अंदर ये सब चीज़ें हैं कि अगर शौहर कहे तो बीवी को ये नहीं पूछना है कि सवाल नहीं पुकार में करना है, सवाल नहीं करना है, वो जो उन्होंने कहा वही बस अमल मानना करना है, उस पर अमल मानना करना है। है। हाँ, ये एक मतलब अदब का तरीका है। अदब का तरीका। हाँ, कि जो शौहर कहे वो बीवी को करना पड़ता है। और करना पड़ता है क्या, ये अदब का तरीका वो लोग करते भी हैं, ये अच्छा माना जाता है। जी हर शख्स को चाहिए और हर बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की बात माने। जी। तो अब मानते हुए वो क्या करते हैं, अपने बेटे को तैयार करते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करते हैं, दूल्हा बना देते हैं, अच्छी तरीके से वो बच्चा तैयार हो जाता है। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के जाते हैं जंगल की तरफ। और जब जंगल की तरफ चले जाते हैं, अब वो वहाँ अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मैंने तुमको ज़बह करते हुए देखा है। और मकसद ये था कि या बुनैया, कुरान का लफ्ज़ है या बुनैया, कि ए मेरे बेटे, प्यारा अंदाज़ था कि मैंने तुमको ज़बह करते हुए देखा है और ये अल्लाह का हुक्म है। तो उनका बेटा जवाब देते हैं, तो इस्माइल कहते हैं कि जब ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे अब्बू जान आप जो चाहें करें, जो चाहे करें। एक बेटा किस तरह से अपने बाप के पास पेश आ रहा है कि आप जो चाहे करें, अब ये अदब का तरीका है कि अदब अब्बू का जान तरीका आप है। जो चाहे करें। पिता ने बता भी दिया कि हम हाँ। तुम्हारा ज़बह करने जा रहे हैं, तुम्हारी कुर्बानी देने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके पुत्र ने, उनके बेटे ने कहा कि हाँ मुझे कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आज का कोई बेटा होता बिल्कुल सही तो है, ये आज के कहता कि बेटे तो कितना बड़ा मेरा बाप जालिम है। जाले में कुछ छोटा सा काम बता देते हैं यहाँ पिता, तो बच्चे मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते बिल्कुल ये। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में अब देखिए, वो दोनों पैगंबर थे, इस्माइल जी। अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर हैं और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर हैं। अब होता ये है कि जब बेटे ने भी कह दिया कि हाँ आप जो चाहे करें, तो अब बाप अपने छुरी निकालते हैं और छुरी निकालने के बाद जैसे ही लेटाते हैं, लेटाने के बाद अब ज़बह करने की जैसी कोशिश करते हैं कि बेटे ने एक मशवरा दिया कि अब्बू जान, एक बाप जब अपने बेटे को ज़बह करेगा, गले पर छुरी चलाएगा तो कहीं रहम आ सकता है, इसलिए कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आपको रहम आ जाए और गले से छुरी हट जाए और मैं ज़बह ना हो पाऊँ, ऐसा हो सकता है, इसलिए आप अपनी आँख पर पट्टी बांध दें। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आँख पर पट्टी बांधते हैं और पट्टी बांधने के बाद फिर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और छुरी चला रहे हैं, लेकिन गला कटने का नाम नहीं ले रहा है, गला कट छुरी नहीं चला रहा। रहे हैं। हाँ, फिर बहुत देर तक चलाते रहे और लास्ट में देखते हैं एक सामने पत्थर था, उस पत्थर पर अपने छुरी को मारते हैं कि पत्थर मतलब कट गया, पत्थर अलग अलग हो गया, लेकिन गला नहीं कट रहा है। तो फिर काटने की कोशिश करते हैं, दोबारा फिर छुरी तेज़ करके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर जैसे ही चलाने की कोशिश करते हैं, दिख तो नहीं रहा था, जी। आँख पर पट्टी थी, जी। और जैसे ही जब ज़ोर से चलाए हैं तो अचानक खून बह जाता है और खून के फुहारे जारी हुए। उन्होंने समझा कि चलो अल्लाह का हुक्म कम से कम पूरा तो हो गया, पूरा हुआ। मैं अपने इम्तिहान में कामयाब तो हो गया। जी। अब ये सोच करके अपनी पट्टी को हटाते हैं और देखते क्या है कि सामने एक जानवर ज़बह हुआ है और हज़रत इस्माइल जो उनके बेटे थे सामने मुस्कुरा रहे। अच्छा, उनके बेटे उनके पास जी, मुस्कुरा रहे सामने थे और तब वो पूछते हैं, अब उस छुरी से वो दिल में सोच ही रहे थे कि आखिर इस छुरी ने पत्थर को काट दिया, पत्थर को काटा, लेकिन इस्माइल को गले को क्यों नहीं काटा। तो वो छुरी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बान अता फरमा देता है और ये एक करिश्मा है। अबू जहल के हाथ में कंकड़ी जब बोल सकती है, कलमा पढ़ सकती है, तो जाहिर सी बात है एक छुरी भी क्यों नहीं बोल सकती है। जी। अल्लाह का ये बहुत बड़ा करिश्मा था। और वो छुरी कहती है कि ए इब्राहिम, तुम ये सोच रहे हो और ये तुम पूछ रहे हो कि तुमने इस्माइल के गले को क्यों नहीं काटा। ये छुरी ने कहा। हाँ, छुरी ने कहा। जी। तो सुनो, तुम कोशिश कर रहे थे ज़बह करने के लिए, लेकिन अल्लाह की तरफ से बार बार आवाज़ आ रही थी कि हरगिज़ कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस्माइल का गला कट जाए, इस्माइल का गला हरगिज़ ना काटना। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इम्तिहान में उनको पास करना चाहा और इम्तिहान में जब देखा कि ये किस तरह से अपने इम्तिहान में कामयाब होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मतलब ख्वाहिश थी, यही मर्ज़ी थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि इस्माइल का गला न कटे। इसलिए कि अगर इस्माइल का गला कट जाता, इस्माइल अलैहिस्सलाम अगर वहाँ पर शहीद हो जाते, तो फिर उसी नस्ल से अपने महबूब यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना था। अगर नस्ल ख़त्म हुई हो जाती तो उनके महबूब का इजहार कैसे होता, ज़ुहूर कैसे होता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कैसे आते। इसलिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस छुरी को ये कह रहा था, फरमा रहा था कि हरगिज़ कहीं ऐसा ना हो
کہ اسماعیل کا گلا کٹ جائے، اسی لیے وہ چھری کہہ رہی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار یہ حکم آ رہا تھا کہ اسماعیل کا گلا نہ کٹ جائے، اور پھر اچانک ایک جانور آتا ہے اور وہ جانور کے گلے پر وہ چھری چلا ہی رہے تھے کہ جانور کا گلا کٹ جاتا ہے، پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے مقصد میں، اور وہ تکبیر اللہ اکبر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح سے وہاں تکبیر کہی گئی، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور اسی قربانی کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو مالک نصاب ہو، جن پر مطلب اتنے پیسے ہو جائیں اسلام کے اندر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ اگر چاندی ہو جائے تو اس پر کہا گیا کہ تم مالدار ہو، تم مالک نصاب ہو، ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور قیامت تک مسلمان جتنے بھی آئیں گے مسلمان ہیں ان سب پر قربانی واجب ہے۔ تو اس طرح سے قربانی ہم پر واجب ہوئی، اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو سنت، لیکن یادگار ایسی یادگار ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب تک مسلمان رہیں گے اس سنت کو زندہ کرتے رہیں گے، اور جو مالک نصاب ہوگا اس پر واجب بھی ہے۔ اللہ رب العزت کو یادہ بہت پسند آئی، اس لیے ہم پر واجب ہے۔ تو آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے جو قربانی ہے اس کی پوری کہانی ہمارے درشکوں کو بتائی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی انہوں نے کس پرکار کہا، خواب میں آ کے، سپنے میں آ کے کس پرکار کی قربانی کے بارے میں بتایا۔ تو یہ پوری کہانی، پوری حقیقت، پوری بات کو دادا نے، مفتی صاحب نے بتایا۔ تو دھنیواد۔ تو ہم اب آ چکے ہیں عیدگاہ کے اندر، اور جہاں پر جو اپستھت لوگ ہیں بات کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں اس وقت کے بارے میں۔ جو پہلے تو میرا نام محمد بن مہتاب ہے جی مہتاب جی۔ اور یہاں لگ بھگ 8:30 بجے جو عید کی نماز ہوئی، لگ بھگ 40 سے 50 ہزار آدمی آج یہاں پر عیدگاہ میں اور خانقاہ میں ملا کے ہوگا، اور بہت ہی شانتی سے نماز ہوئی، اور دیش کی خوشحالی اور امن اور چین کے لیے دعا مانگی۔ دیش کی خوشحالی میں تو آپ ذرا ہمیں اندر دکھا سکتے ہیں؟ جی تو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ نماز ادا کرنے کی جگہ ہے کافی۔ وہاں پر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور باقی کے ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں اس گراؤنڈ میں باہر پیچھے تک لاسٹ تک جہاں جہاں جگہ ہے وہاں سب لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ جی اور یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے، کل ملا کے صحیح بتایا ہے، اس میں یہ تھا کہ جب ان کو خواب آتے تھے جی تو ان سے خدا یہی سوال کرتا ہے کہ تمہارے پاس جو سب سے عزیز چیز ہو جی وہ ہم پہ قربان کیجیے۔ اور آپ کے جو بیٹا ہوا تھا وہ کافی عرصے کے بعد ہوا تھا، کافی بہت عرصے، ہی منتوں کے بعد ہوا تھا، تو لاسٹ میں وہی بچے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا ایسے ایسے خواب آ رہا ہے تو کیا تم چاہو گے اللہ کی راہ میں قربان ہونا؟ اچھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم تمہاری قربانی دینے جا رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اگر خدا کا فرمان ہے تو جب اس خدا نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تو وہ بلا بھی سکتا ہے، جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا۔ آج کی جو اولادیں ہیں اپنے ماتا پتا کی کوئی بات نہیں مانتے، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ اگر باپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹا تم اگر اس بھلانی جگہ مت جانا تو وہ لڑکا وہیں جائے گا، ضرور جائے گا۔ اس سمے انہوں نے جب اپنے بیٹے سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، مطلب ہم آپ کے حکم کو ٹالیں گے نہیں۔ ہاں، تو دونوں لوگ جو تھے وہ رضامندی سے گئے تھے، اور انہوں نے آنکھوں پٹی باندھ کے کہا ہم لیٹ جاتے ہیں ابا، آپ چھری چلائیے۔ انہوں نے جب چھری چلائی انہوں نے بھی آنکھوں پٹی باندھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹے ہو تم، تو میرے سے ہاتھ سے چھری کپ نہ جائے، ہاتھ کب کپا نہ جائے، اس لیے تو دونوں لوگوں نے ہی پٹی باندھ لی، دونوں نہیں باندھے لیکن خدا کی کرشمہ تھا دونوں کے بیچ کہیں منہ نہ آ جائے، کیونکہ پتا پتر کو دیکھ کے گڑگڑانے لگے، اور پتا جبکہ بیچ میں شیطان نے ان کو 3 دفعے روکا۔ اچھا، شیطان نے بھی انہیں روکا؟ ہاں، 3 دفعے روکا۔ ایک بار ایک نئے لڑکے کی عمر میں آیا، کہا کہ تم کہاں اپنے بوڑھے پتا کی بات مان رہے ہو، یہ چھٹیا گئے ہیں یہ وہ، مطلب کہا۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کا دماغ کو بدلنے کی کوشش کی، نہیں تم شیطان ہو اس لیے مجھے بگلا رہے ہو، خدا کا رضا ہوگی وہی ہوگا۔ اس کے بعد ان کے پتا کو بوڑھا بن کے گیا شیطان، ان کو بھی بگلایا کہ تم کہاں کس کی بات مان رہے ہو جو تم نے دیکھا ہی نہیں، کہاں تم یہ سب بولتے۔ انہوں نے نہ، خدا تو موجود ہے، اس کا حکم ہے وہ میں کر کے رہوں گا۔ اور تیسری دفعہ میں جب وہ جانور کی شکل میں بن کے آیا روکنے کے لیے، تب انہوں نے کنکڑی ماری تھی۔ تو یہی پرمپرا
आज के सऊदी अरब में जहाँ हज करने जाते हैं जी। तो वो पत्थर जो 3 रखे हुए हैं वही उसी शैतान के रखे हुए हैं जिस जगह पे उसने रोका था, तो इसीलिए वहां पर भी कंकड़ी मारी जाती है। उस शैतान को कंकड़ी मारते मारने का हैं। हुआ, उसके बाद में फिर कुर्बानी दी जाती है वहां पर। हाँ, जब कुर्बानी का समय हुआ तो जैसी छुरी चलाई तो ये बात हकीकत है कि वो पिता के पीछे खड़े थे और वहां पर एक जो जानवर दुम्बा था जी। जो वहां पाया जाता है, भेड़ जैसा होता है, अच्छा, भेड़ नुमा। हाँ, तो वो कुर्बान पाएगा। तो वही प्रथा चल रही है। जी। और कुर्बानी जब करते हैं तो हम कुर्बानी करने वाला अपने अंदर का मैल या किसी से मनमुटाव है, किसी से भी कोई प्रकार की अनबन है, उन सभी चीजों को खत्म करके कुर्बानी की कुर्बानी सिर्फ बकरे ही या किसी जानवर की नहीं बल्कि अपने अंदर की जो बुराइयां होती है, जो बुराइयां हैं उनकी भी कुर्बानी आप दे सकते दोनों ही। सबसे पहले आपको अपने अंदर की कुर्बानी, अंदर की बुराइयों की कुर्बानी देनी हाँ, और जैसे अगर कोई गरीब अगर नहीं कुर्बानी कर सकता है तो वो बकरीद का चांद देख के जी और आपके बकरीद की नमाज तक जी अपने जिस्म के बाल, नाखून या ज्यादा बड़े हैं तो काट सकता है, लेकिन अगर ठीक ठाक है तो नहीं काटता है। वो ईद की नमाज के बाद अपने नाखून, बाल वगैरह काटता है। ऐसा नहीं है कि खुदा के लिए वो उसको सोच के चलता है, तो उसकी भी वो कुर्बानी ही मानी जाती है। अरे अपने शरीर के बाल वगैरह का काट के चढ़ाना तो कुर्बानी है। अगर आप गरीब हैं, नहीं आपके पास गुंजाइश है, और जिसके पास है इतना गुंजाइश है तो वो कुर्बानी करता है। कुर्बानी का भी गोश्त खुद सहम नहीं खाता, वो 3 हिस्से देता है। एक हिस्सा जाता है गरीबी को, जो सड़कों पे गरीब लोग होते हैं उनके लिए। एक जाता है उन रिश्तेदारों के यहाँ जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, यार हैं, दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं। तीसरा जो हिस्सा होता है वो उसके खुद के परिवार के लिए। तो आपने ये बता दिया कि कुर्बानी को किस तरह से लोगों में बांटी भी जाती है कुर्बानी देने के बाद, जो गोश्त जो होता है तो सभी को पास अन्न पहुंचता है, खाते हैं, जो भी है सब करते हैं। तो ये मेहताब जी थे जिन्होंने ईद के बारे में बताया। तो ऐसे ही मोर वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जुड़े रहिए लाइट कैमरा एक्शन से। धन्यवाद।